कुछ स्थान ऐसे हैं जहां कोई नक्शा नहीं पहुंच सकता जब तक कोई भूत वहां न चला हो। 21 अक्टूबर 1830 को मीलम, जोहार घाटी, कुमाऊं में जन्मे नैन सिंह एक चरवाहे व्यापारी के पुत्र थे। उन्होंने अपने बचपन के वर्षों में अपने पिता के साथ तिब्बत तक व्यापारिक मार्गों की यात्रा करते हुए बिताए। इसी दौरान उन्होंने उस उच्च हिमालयी क्षेत्र की भूमि, भाषा और रीति रिवाजों को जाना और सीखा। 19वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कोई जंगल नहीं था, ना ही कोई समुद्र। वो एक शून्य था, हिमालय की ऊंचाइयों में फैली एक सफेद मौन खामोशी। भारत के उत्तर में बर्फ की दीवारों के पीछे था एक ऐसा क्षेत्र जहां कोई बाहरी नहीं गया, तिब्बत, और उसके केंद्र में पौराणिक शहर ल्हासा। ब्रिटिश साम्राज्य इस अनजाने को स्वीकार नहीं कर सकता था। ये द ग्रेट गेम का युग था, नक्शों, जासूसों और प्रभाव की अदृश्य जंग रूस और ब्रिटेन के बीच। तिब्बत अछूता और अन्वेषित था, एक आदर्श बफर था और सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन उसकी दीवारें अभेद्य थीं, कोई यूरोपीय वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने ऐसा व्यक्ति पाया जो उन दीवारों से गुजर सकता था, बंदूक से नहीं बल्कि जप मालाओं से, न शोर से बल्कि मौन से। एक ऐसा भूत जो सबके सामने था पर किसी को दिखता नहीं। एक ऐसा आदमी जो 1200 मील पैदल चला और हर एक कदम गिना। तिब्बत की चुप्पी को तोड़ने के लिए ब्रिटिशों ने सैनिकों को नहीं बल्कि विद्वानों को चुना। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के कैप्टन मॉन्टगोमरी के पास एक राज्य क्रांतिकारी विचार था। अगर गोरे नहीं जा सकते तो वो ऐसे भारतीयों को प्रशिक्षित करेंगे जो जा सकते हैं। उन्हें पंडित कहा गया। उनका सबसे प्रसिद्ध शिष्य नैन सिंह रावत, उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव का शिक्षक। न कोई सैन्य पृष्ठभूमि, न कोई पद, लेकिन तिब्बती भाषा में निपुण, तीव्र अवलोकन क्षमता वाला और अपने बचपन की व्यापारिक यात्राओं से प्रशिक्षित। वो सटीक, अदृश्य और अडिग था। गुप्त रूप से सिंह को एक जीवित जीपीएस की तरह प्रशिक्षित किया गया। 2 साल तक वो इतना चला कि हर कदम एक जैसा हो गया, हर मील में ठीक 2000 कदम। वो भूदृश्य को कविता की तरह याद करता, ऊंचाई मापने के लिए पानी उबालना सीखा और छिपे हुए सेक्सटेंट सितारे पढ़ना। फिर आई वेशभूषा, एक भिक्षु का चोगा, ठीक 100 मनकों वाली माला, हर 100 कदम पर एक मन का गिरका, एक खोखला प्रार्थना चक्र जिसमें चुपके से नक्शे और एक कंपास छिपा था, पारे से भरी कौड़ियां, हर उपकरण पवित्र लेकिन जानलेवा। अगर पकड़े जाते तो मृत्यु निश्चित थी और ब्रिटिश सरकार उनका नाम तक न लेती। 1865 में नैन सिंह ने हिमालयी द्वार पार कर तिब्बत में कदम रखा और चलना शुरू किया। 1 मन का 100 कदम, 10 मन के 1000 कदम, हर कदम नपा तुला, हर दृष्टि दर्ज की गई। ग्लेशियर से लेकर गांव तक, मठों तक वो तीर्थयात्री की तरह चला, वैज्ञानिक की तरह देखा और मशीन की तरह याद रखा। धार पर खड़ा शहर ल्हासा, एक पवित्र और निषिद्ध नगरी। सिंह वहां भिक्षुओं के बीच रहा, दिन में प्रार्थना की आवाजों में खोया रहा और रात में डेटा रिकॉर्ड करता रहा। लेकिन एक रात एक सवाल उसकी जान ले सकता था। एक वरिष्ठ भिक्षु उसके पास आया। उसने सिंह की माला को देखा। सिर्फ 100 मन के क्यों? सिंह का दिल रुक गया, गला सूख गया, लेकिन उसने विनम्रता से झुककर कहा, मैं भुलक्कड़ हूं, बहुत बार प्रार्थना करता हूं, पर शायद पर्याप्त नहीं। भिक्षु ने मुस्कुराया, चला गया। सिंह उस रात नहीं सोया। कई महीनों बाद जब वो ब्रिटिश भारत लौटा तो वो कमजोर, ठंड से जला हुआ और पहचान से परे था, लेकिन उसके प्रार्थना चक्र में छुपे थे तिब्बत के सबसे विस्तृत खुफिया नक्शे, निर्देशांक, नदी मार्ग, शहरों की ऊंचाई। एक भूत शून्य से लौटा और एक साम्राज्य का नक्शा साथ लाया। उसके नक्शों ने ल्हासा की सही स्थिति तय की, सांगपो नदी के 600 मील से अधिक क्षेत्र को दर्शाया और अगले 50 वर्षों तक वे नक्शे बिना बदले उपयोग किए गए। फिर भी उसे पाठ्य पुस्तकों से मिटा दिया गया, साम्राज्य ने उसे छिपा दिया, राष्ट्र ने उसे भुला दिया। केवल कुछ सर्वेक्षकों के बीच उसका नाम गूंजता रहा। आज उपग्रह कुछ सेकंड में वो सब स्कैन कर लेते हैं जो उसने वर्षों में चला, लेकिन ये रास्ते पहले नैन सिंह जैसे लोगों ने बनाए थे, कदम कदम, सांस सांस में, अकेले, नेहत थे, अदृश्य।
एक शिक्षक, एक यात्री, एक जासूस, एक नायक। विजय का नहीं, ज्ञान का। साम्राज्य के युग में उसने प्रतिरोध किया, अधिक ज्ञानवान बनकर। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा 1876 में पेट्रन मेडल से सम्मानित किया गया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने समय में एशिया के मानचित्र में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अधिक ठोस जानकारी जोड़ी। पेरिस भूगोल सोसाइटी से स्वर्ण घड़ी ब्रिटिश सरकार द्वारा CIE की उपाधि, एक भूमि अनुदान और पेंशन से सम्मानित किया गया। उन्होंने अगली पीढ़ी के पंडितों को प्रशिक्षित किया। वर्ष 2004 में उनके सम्मान में भारतीय पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया और 2017 में गूगल डूडल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनकी मृत्यु संभवतः 1 फरवरी 1882 के आसपास मुरादाबाद में हैजे से हुई थी। कई दशकों तक उनका नाम अंधकार में रहा, लेकिन उनकी पुनः खोजी गई डायरियां और आधुनिक मान्यता ने उन्हें अन्वेषण के इतिहास में उचित स्थान दिलाया। उन्हें कभी कोई मूर्ति नहीं मिली। हिमालय की वो वादियां और वो पहाड़ उसे याद रखते हैं। ऐसी ही और अनेकों इतिहास में दबी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें और भी ऐसे ही महान हस्तियों के बारे में हमें बताएं।